अमित अपने परिवार के साथ बॉर्डर की तरफ भागा और बॉर्डर पर लगे हार्ड वायर के बीच से निकलकर वो लोग अमेरिका के अंदर दाखिल हो गए। अमित खुश था, अब इसको लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ दौड़ते हुए उसे एक बहुत जोर से गन शूट की आवाज आई। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो अमित 48 साल का एक आदमी था जो एक किसान था और जमींदार की फसलें संभालता था। अमित पंजाब के छोटे से गांव में अपनी पत्नी काजल, छोटे बेटे अर्जुन और 20 साल की बेटी इनाया के साथ रहता था। अमित का परिवार बहुत गरीब था और पैसे की तंगी होने की वजह से इनाया की पढ़ाई छुड़वा दी गई थी, जबकि इसे पढ़ने का बहुत शौक था। इनाया अर्जुन को खुद पढ़ाती थी और इनाया को भी अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी जॉब ढूंढनी पड़ी। काम की बहुत खोज के बाद इनाया ने इन्हीं के गांव में एक जमींदार के घर काम ढूंढ लिया था, लेकिन वो जमींदार इनाया से बहुत बदतमीजी किया करता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने इनाया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इनाया अपने आप को बचाकर घर तो लौट आई, मगर वो बहुत टूट चुकी थी और वो घर आते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी माँ को सब बताया और काजल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। वो आदमी इनके गांव का एक बड़ा जमींदार था, इसलिए सभी उससे बहुत डरते थे और पुलिस भी इसे कुछ नहीं कहती थी। काजल ये बात जानती थी, मगर इसका गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने अलमारी में से एक चाकू निकाला और तुरंत इस आदमी को मारने के लिए जाने लगी, मगर इनाया ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को समझा बुझाकर रोक लिया। अगली सुबह जब काजल इनाया और अर्जुन को नाश्ता करवा रही थी तो अमित ने अपनी बीवी और बेटी को बताया कि पूरे गांव में शोर मचा हुआ है, उस जमींदार का खून हो गया है और पुलिस जल्द ही इनाया से पूछताछ करने के लिए यहाँ आने वाली है। ये सुनकर सब परिवार वाले बहुत ज्यादा डर गए। अमित सोचने लगा अब क्या करें। फिर अमित ने अपनी पूरी जमा पूंजी उठाई और वो तुरंत अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल गया। घर से निकलकर अमित अपने कजन शेरी के घर चला गया। वहाँ जाने के बाद अमित ने इसे सारे हालात बता दिए और बताया कि वो कितना परेशान है। तभी शेरी ने उसे बताया कि बेहतर जिंदगी के लिए अमित को अपने परिवार के साथ इंडिया को छोड़कर अमेरिका चले जाना चाहिए। शेरी ने अमित को अमेरिका के बारे में बड़े बड़े सपने दिखाए। उसने बताया कि अमेरिका में जाकर डॉलर में पैसा कमाया जाता है और तुम्हारे और परिवार का रहन सहन का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने बताया कि वहाँ हर किसी को नौकरी बड़े आराम से मिल जाती है और शेरी ने कहा कि उनके कहीं ज्यादा रिश्तेदार अमेरिका में गए हुए हैं और अब एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब सुनकर अमित भी अब अमेरिका जाना चाहता था, मगर अमित गरीब था, इसके पास पासपोर्ट भी नहीं था, तो भला वो देश छोड़कर कैसे जा सकता था। तभी शेरी ने उसे बताया कि उसकी जान पहचान के कई लोग डंकी फ्लाइट लेकर फॉरेन जाते हैं। डंकी फ्लाइट यानी कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाकर देश छोड़कर चले जाना। इस प्रोसेस में लोग नकली कागजात बनवाकर बड़े बड़े देशों जैसे USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर से छोटे छोटे देशों में जाते हैं और वहां से किसी एजेंट की मदद से इलीगली बॉर्डर पार कर लेते हैं। यानी अमित को बस किसी एजेंट से बात करनी थी जो उनका नकली पासपोर्ट और वीजा बनवा देगा और फिर अमित को मेक्सिको भेज दिया जाएगा, जहां एक दूसरा एजेंट इन्हें बॉर्डर पार करवा देगा। इसके बाद शेरी ने अमित की बात एक ट्रैवल एजेंट से करवाई। अमित ने अपने सारे पैसे इस एजेंट को दे दिए। इस एजेंट ने इन चारों को मेक्सिको का नकली वीजा और पासपोर्ट बनवा दिया और उसने अमित को आकाश नाम के एक दूसरे एजेंट का नंबर दिया और कहा कि वो इसकी जान पहचान का बंदा है, वही उन्हें मेक्सिको का बॉर्डर पार करवाएगा और वो आसानी से अमेरिका में अपनी जिंदगी बिता सकेंगे। अमित, काजल, इनाया और अर्जुन चारों मेक्सिको की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उन्हें इस बात का डर सताया जा रहा था कि कहीं सिक्योरिटी इमिग्रेशन के टाइम इन्हें पकड़ न लिया जाए। जैसे जैसे वो सिक्योरिटी चेकिंग के करीब जा रहे थे,
इनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मगर इन जाली डॉक्यूमेंट से उनका क्लियरेंस आसानी से हो गया। अमित को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। अमित ने वो ढंग की फ्लाइट पकड़ी और अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर अमित ने इस एजेंट आकाश को फोन लगाया और उसकी हेल्प मांगी। आकाश हेल्प करने को तैयार तो हो गया, मगर उसने अमित से कहा कि बॉर्डर पार करवाने के लिए इसे और पैसे लगेंगे। आकाश ने उससे कई लाख रुपए और मांग लिए, क्योंकि ना ही शेरी ने और ना ही उस ट्रैवल एजेंट ने उसे इस बारे में कुछ बताया था। जब परेशानी में अमित ने बार बार शेरी और उस ट्रैवल एजेंट को फोन लगाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ का फोन कभी भी ना मिला। अमित समझ गया था कि शेरी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मजबूरी में अमित को आकाश की बात माननी पड़ी और अमित और काजल छुप छुप कर मेक्सिको में छोटी मोटी नौकरियां करके पैसे इकट्ठा करने लगे। मेक्सिको में अमित और उसके परिवार को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे अमित को अपना देश छोड़कर भागना एक बहुत बड़ा फैसला लगने लगा था। काजल बार बार अमित को वापस इंडिया चलने को कहने लगी, मगर अमित इस बात को हमेशा मना कर देता। ऐसे ही एक दिन बहुत दुखी होकर अमित ने अपने परिवार को ये भी बताया कि इस जमींदार का खून असल में अर्जुन ने किया था। उसने इनाया के सभी बातें सुन ली थी और उसी गुस्से में उसने जमींदार के घर जाकर उससे मारपीट की, जिसमें उस जमींदार के सीने में चाकू लग गया और वो मर गया। इस वजह से अब अमित और उसका परिवार इंडिया वापस बिल्कुल नहीं लौट सकते थे। 5 महीने बीत गए और अब अमित ने करीब 70,000 रुपए जमा कर लिए थे और अपनी पत्नी और बेटी के गहने बेचकर इसे करीब 1 लाख रुपए और मिल गए थे। उसने वो सभी पैसे आकाश को दे दिए और उससे विनती की कि अब वो उन्हें बॉर्डर पार करवा दे। आकाश अमित और उसके परिवार को रात के करीब 1:30 बजे मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर ले गया। उसने अमित को बॉर्डर के एक हिस्से में छोड़ दिया जहां उसके मुताबिक कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं होता था। अमित अपने परिवार के साथ बॉर्डर की तरफ भागा और बॉर्डर पर लगे हार्ड वायर के बीच से निकलकर वो लोग अमेरिका के अंदर दाखिल हो गए। अमित खुश था, अब इसको लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की तरफ दौड़ते हुए उसे एक बहुत जोर से गन शूट की आवाज आई। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो इनाया और अर्जुन जमीन पर बेजान पड़े थे। अर्जुन के सीने और इनाया के दिमाग में गोली लगी थी। इससे पहले कि अमित अपने बच्चों के पास जा पाता, अमेरिका की बॉर्डर पुलिस ने अमित और काजल को हर तरफ से घेर लिया और इन्हें अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो ढंग की फ्लाइट लेकर अमेरिका में इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर यूएसए के लॉज ऐसी एक्टिविटीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इन्हें लगा कि अमित और उसका परिवार इंडियन जासूस थे। यही इल्जाम लगाकर यूएसए फोर्सेस ने अमित और काजल को दोषी करार देकर जेल में डाल दिया। जिंदगी बेहतर करने की तमन्ना लेकर चले अमित और काजल अब पूरी जिंदगी इस गुमनाम जेल में सड़ने वाले थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।